लॉकडाउन के कारण किसानों की कमर पहले ही टूट चुकी है। अब उन पर दोहरी मार पड़नी शुरू हो गई है। सामान की कमी व किराया बढ़ने का हवाला देकर कृषि में उपयोग होने वाले कई सामान की कीमतें बढ़ा दी गई है। वहीं कुछ होलसेलरों का कहना है कि चीन से आने वाले कई सामान की कीमतें बढ़ी है। इस कारण कीमतों में उछाल आई है। कीमतें बढ़ने से किसान परेशान हैं। धान बीज में पायनियर हाइब्रिड बीज की कीमत 260 से 300 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 280 से 330 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं बायर 6441 बीज की कीमत 270 से बढ़कर 285 से 295 रुपये प्रति किलो और एडवाटा बीज की कीमत 260 से बढ़कर 280 रुपये प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा फ्रेंचबीन बीज के 100 ग्राम की कीमत 60 से 70 रुपये से बढ़कर 100 रुपये, 1 किलो मक्का बीज की कीमत 120 से बढ़कर 150 रुपये, 1 किलो पालक साग बीज की कीमत 100 से बढ़कर 140 रुपये प्रति किलो हो गई है। MRP से भी अधिक कीमत में बिक रहा है यूरिया। कोरोना और लॉकडाउन के कारण पहले ही टूट चुकी है किसानों की कमर। दाम बढ़ने के कारण पड़ रही है दोहरी मार। कीटनाशक DSP और यूरिया में कितनी वृद्धि हुई? 50 किलो वाले DSP की कीमत 1200 रुपये से बढ़कर 1300 से 1350 रुपये हो गई है। 45 किलो वाले यूरिया की MRP 265 रुपये है, जबकि किसानों से 350 रुपये लिए जा रहे हैं। मेजर परेशानी जो है, जो फार्मर्स का मूवमेंट है, पहले जैसे फार्मर्स का मूवमेंट रहता था, देहात से आते थे रांची, तो चूंकि अभी कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है या फिर जो आप कहेंगे पर्सनल व्हीकल भी बहुत सारे फार्मर्स के पास नहीं है, तो एक ये मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रांची मंडी में मेजर बड़े बड़े किसान जो हैं दूर दराज के जो पहले आते थे लातेहार से, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, इन जगहों से, तो उनका थोड़ा मूवमेंट कम हुआ है। रेट को लेकर के क्या चल रही है? रेट को लेकर रेट नॉर्मल है, एज सच किसी कंपनी का रेट कुछ बढ़ा नहीं है। जो रेट है नॉर्मल रेट में सब चल रहा है। का मौसम है तो झारखंड में धान बहुत ज़्यादा लगता है और हाइब्रिड का बहुत बड़ा माहौल है झारखंड में, तो सारी कंपनियों ने सप्लाई किया है। ये जैसे कि धान का भी झारखंड में मेजर जो है फसल जो है, मुख्य फसल धान का होता है, और धान में भी पहले जैसे किसान घर का लगाते थे, अभी हाइब्रिड की तरफ कन्वर्जन ज़्यादा हुआ है। 7,500 टन के आसपास का मार्केट, 7,700 टन का मार्केट है, जिसमें मेजर जो है पायनियर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर धानिया का ये 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा आता है। 3 नंबर खेतों के लिए उपज अच्छा है, रेट भी इसका बड़ा नॉर्मल है ना। फिर राइस का ये भी बहुत अच्छा धान होता है, 2 नंबर खेत के लिए तेज़, गोल्ड, रफ्तार, ये 3 नंबर माहिकों के लिए बहुत अच्छा जाता है। अगर दूसरी सब्जियों की बात करेंगे तो अभी टमाटर का, भिंडी का ये ज़्यादा फोकस रहता है, तो टमाटर भी बहुत सारी कंपनी जो है सप्लाई कर रही हैं और रेट सबका नॉर्मल है। और उम्मीद करते हैं कि किसान भाई जो है इस बार अच्छा फसल ले पाएंगे, क्योंकि बरसात भी, मानसून मौसम भी इस बार बहुत सपोर्ट कर रहा है किसान भाइयों को। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जो झारखंड का जो क्रॉपिंग एक्रेजेस है वो भी बढ़ेगा और ख़ासकर जो किसान हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि सब कुछ उनके फेवर में आ रहा है। मेरा नाम सामंत कुमार हुआ, मैं फार्मर फॉर्चून इंडिया लिमिटेड में काम करता हूं और मैं झारखंड में किसानों के बीच किसानों की जो जितने भी इनपुट का सप्लाई होता है वो देखता हूं। हाँ, क्या क्या समस्या आ रही है आजकल जो लॉकडाउन में सीड को बेचने को लेकर? सबसे बड़ी समस्या अभी ये है कि लॉकडाउन के चलते गाड़ी नहीं चल रही है। हमारे पास गांव देहात से किसान लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे कि 200 किलोमीटर अराउंडिंग रांची से चारों साइड से यहाँ पर बीज लेने के लिए आते हैं। यहाँ की गुणवत्ता सबसे अच्छे बीज की यहाँ से मिलता है किसान को, लेकिन वर्तमान समय में गाड़ी नहीं चलने के कारण किसान लोग आ नहीं पा रहे हैं। और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से जिसके पास 2 व्हीलर का सुविधा है वो बहुत कम किसान, यानी 10% किसान ही अभी आ रहे हैं। हम लोग के पास जितना टारगेट था या जो इतना हर साल बीज बेचते थे उसका 10% भी नहीं बेच पाए हैं। इस बार हम लोग को सबसे बड़ी समस्या है लॉकडाउन के चलते कि हमारा बीज पूरा पड़ा हुआ है, खेती लास्ट हो रहा है। गाँव देहात से ही किसान लेते हैं
और गांव देहात से किसान बीज ले करके खुश नहीं रहते हैं। यहाँ रांची कचहरी मार्केट में आकर के यहाँ पर बहुत ही अच्छा बीज मिलता है। हम लोग के साथ ये है कि सभी तरह का बीज रखते हैं, सही गुणवत्ता वाले रखते हैं कि बीज मतलब सही रहे और सही उपज हो। ज़्यादा उपज वाला धान देते हैं, करते हैं, या सभी तरह का बीज देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसान आ नहीं पाते हैं। जो भी किसान आ रहे हैं बाहर से, क्या समस्या लेकर आ रहे हैं, किस तरह का समस्या आपको बताते हैं? किसान बहुत सारे समस्या लेके आते हैं। जैसे पिछले संडे की बात है, एक किसान जोन्हा से आए थे 2 व्हीलर से। वो आए और उनको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोक दिया गया क्योंकि पीछे हेलमेट नहीं पहना था। लड़का तो पहना था जो चला रहा था, हेलमेट पीछे नहीं पहना था, जिसके चलते पुलिस रोक दिया। अब पुलिस रोक कर रहा है, वो किसान आकर यहाँ पर रोने लगा। तब मैं जाके चौक में जाकर के ट्रैफिक पुलिस से कह सुन के तो उसका गाड़ी छोड़वाया किया। तो कहने का मतलब ये है कि किसान लोग टाउन आने से डरते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं, भाड़ा के गाड़ी से आते हैं और उसमें डबल बैठ के आए तो पुलिस पकड़ लिया, नहीं हेलमेट पहने तो पुलिस पकड़ लिया। एक तो आ नहीं पाते चूँकि गाड़ी नहीं चल रही है, ऊपर से अगर 2 व्हीलर से किसी के साथ कोई बैठ के दूसरा किसान आ भी जाता है तो उसको धर पकड़ होती रहती है। टाउन में हर तरह का व्यवस्था है, सही ढंग से आ नहीं पाता है। यही सब हम लोग का सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान समय में है। परिचय कर लीजिए। जयंत झा, न्यू धरती धन, कचहरी चौक, रांची।